आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ATGL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है अदानी टोटल गैस लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये स्टॉक के ऊपर हमें खास एनालिसिस दीजिए, कुछ अपना रिव्यू दीजिए, हम लंबे टाइम से यहाँ पर फंस गए। तो दोस्तों खास आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये आज की एनालिसिस बना रहा हूँ। और दोस्तों ये स्टॉक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है और यहाँ पर दो ही चीज़ होंगी। यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ ये ऐसा लेवल है जहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर एक ज़बरदस्त अपसाइड बाउंस दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक अगर सपोर्ट लेगा तो एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम मिल सकती है। और अगर इसको क्लोजिंग बेस यानी कल की जो क्लोजिंग है वो वीकली क्लोजिंग बेसिस आएगी, तो और वो स्टॉक वो एरिया के नियर बाई है। अगर वो लेवल के नीचे क्लोजिंग होता है और नेक्स्ट वीक उसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो फिर यहाँ पर हमें बड़ी डाउनसाइड भी देखने मिल सकती है। तो दोनों तरफ के मूव हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक एक बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल के पास खड़ा है। तो उसकी आज खास एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि वो कौन सा लेवल है जहाँ पर ईदर साइड मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो बेसिक चीज़ हम देखते हैं वो है दोस्तों इसका जो ट्रेंड, इसका जो प्रीवियस ट्रेंड था वो एक अपसाइड ट्रेंड था, जो एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू हमें देखने मिला। और जब तक वो प्रीवियस ट्रेंड अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था उसके अंदर हमें एक हायर हाइस के सीक्वेंस कंटिन्यूसली देखने को मिले। फर्स्ट हायर हाइस का सीक्वेंस यहाँ था, सेकंड था, थर्ड था। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम इसके जो हायर हाइस के सीक्वेंस थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें ये कंफर्म करता है कि स्टॉक प्रेशर में आ चुका है, स्टॉक करेक्शन के अंदर शिफ्ट हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल हमें फिर से हायर हाइस के सीक्वेंस ना मिले। यहाँ पर हमें दो बड़े नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक हुई, जिसकी वजह से जो मोमेंटम था अपसाइड का वो मोमेंटम टाटा बाय बाय हो गया। सेकेंडली इसके जो हायर हाइस थे वो लोअर लोज में शिफ्ट होने से हमें ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर बाइंग करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये करेक्शन के मूड में है। करेक्शन के अंदर दोस्तों पहला सिग्नल लोअर लोज होना है। अगर लोअर लोज है यानी बाइंग्स के बटन से बहुत ही दूर रहना है। तो यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल हमें फिर से हायर हाइस के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। हायर हाइस के क्लोजिंग मिलने पर हमें भाव थोड़ा ऊपर में मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो कंफर्म मूव रहेगा अपसाइड का। यहाँ पर दोस्तों नो डाउट ये स्टॉक 1200 के लेवल से सीधा दोस्तों 600 के पास ना मोर देन 50% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर कोई फ़िलहाल अभी हमें बाई साइड का मूव दिखता नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है। और वो दोस्तों वो पैटर्न बनकर रेडी है, लेकिन दोस्तों अभी तक वो ट्रिगर नहीं हुआ है। और वो दोस्तों यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, लेकिन दोस्तों वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और दोस्तों कोई भी पैटर्न बिना कंप्लीट होने के पहले अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो इमेच्योर ट्रेड माना जाता है और उसमें आप फंस सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये जो नेकलाइन देख रहे हो उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 571 के नीचे, तो ये पैटर्न ट्रिगर होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और वो कंप्लीट होगा जब 571 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा। तो या फिर दोस्तों अगर वीकली क्लोजिंग 571 के नीचे मिल गई तो दोस्तों ये स्टॉक के लिए टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव माना जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट है स्टॉक के लिए, आखिरी सपोर्ट, और वो दोस्तों 541 के पास। अगर 541 पे सपोर्ट को भी ब्रेक किया तो दोस्तों वेरी सून दोस्तों डाउन साइड में हमें जो मूव देखने मिलेगा वो 500 का फर्स्ट मूव देखने मिलेगा, जिसको हम कर सकते हैं ग्रीन में। और उसके बाद दोस्तों 585 का सेकंड मूव रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। और फ्रेंड्स मैं जो लेवल की बात कर रहा था वो ये दो लेवल है, जिसको मैं डबल, एक हिसाब से अगर बोलो तो मैं उसको डबल नेकलाइन लेकर चलता हूँ। और दोस्तों ये डबल नेकलाइन हम इसीलिए मानकर चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन होगा तो ये लेवल के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट लेकर अपसाइड में मूव करेगा। दोस्तों याद रखना ये लेवल ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर एक बड़ी अपसाइड मूव दी। अगर मैं आपको जूम आउट करके बताऊं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये वो लेवल था दोस्तों जहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पर आकर एक बड़ी अपसाइड मोमेंटम दी।
उसके बाद दोस्तों यही सेकंड टाइम यही वो लेवल था जहाँ पर एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिला। फिर प्रीवियसली भी अगर आप देखो तो यही लेवल के पास से एक बड़ी रैली भी देखने मिली और वो दोस्तों यही लेवल था। अगर आप देखो तो यही वो लेवल था जहाँ से एक बड़ी अपसाइड मूव हमें देखने मिली। तो ये दोस्तों मल्टी ईयर सपोर्ट भी अगर कह ले तो वो भी है। और ये ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते। लेकिन अगर बाय एनी चांस कोई नेगेटिव न्यूज़ के ज़रिए यह अगर ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे, फिर दोस्तों यहाँ पर पैनिक होगा। और आप लोगों को बता दूं कि ऐसे लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं जो तकरीबन 570 से 540 के दरमियान है, अगर ऐसे लेवल एक बार ब्रेक होते हैं तो दोस्तों आप लोगों को एक नई चीज़ बता दूं कि जब वो लेवल ब्रेक होंगे तो ये टारगेट तो आएंगे, वो तो ठीक है, ये टारगेट आएगा डाउन साइड। लेकिन फिर जब भी स्टॉक अप साइड जाएगा ना, तो ये फिर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इतनी आसानी से इसको पार करने नहीं देगा जब तक 3-4 महीने नीचे नहीं टाइम बिताएगा। उसके बाद दोस्तों मल्टीपल टाइम यहाँ पर सेलिंग होगी, प्रेशर होगी, क्योंकि यहाँ पर फिर नए लोग फंसेंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहाँ पर मल्टीपल टाइम अपसाइड मूव आने मिला, और उसको अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा तो वो मल्टीपल टाइम नेगेटिव रेजिस्टेंस बनता है। तो ऐसे लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो ब्रेक डाउन हुआ तो फिर दोस्तों इतनी आसानी से फिर वो उसको कैप्चर करा नहीं जा सकता है। नॉर्मल रेजिस्टेंस आते हैं उसको कैप्चर कर लेता है स्टॉक और अपसाइड में चला जाता है। लेकिन दोस्तों ये मल्टी ईयर वाले सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो वो इतनी आसानी से फिर से रिकैप्चर नहीं होते हैं, क्योंकि फिर वो जिस कदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वैसा ही फिर वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। जब भी बाउंस मारेगा वो उसको रिजेक्शन देकर उसको स्टॉक को नीचे धकेलेगा। तो वो लिहाज से दोस्तों मैं आप लोगों को खास ये चीज़ आप लोगों के सामने रखना था कि याद रखना 570 से 540 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्टॉक का। और नीचे के जो टारगेट है वो तो आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात रहेगी फिर ये लेवल एक दोस्तों एक पैनिक का काम, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेलिंग प्रेशर का काम करेगा। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर और दूसरी साइड दोस्तों यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया और ये जो राइट शोल्डर है उसके स्विंग के ऊपर निकल गया, तो दोस्तों ये पैटर्न तो इनवैलिड करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ से फिर ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम भी स्टॉक के अंदर हमें देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर 2 लेवल मेक एंड ब्रेक के हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर अपसाइड मूव और हो सकता है ब्रेक भी करे और फिर वापस अब ये लेवल को अंदर क्लोजिंग देकर वीकली क्लोजिंग बचा ले, और फिर अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो फिर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 2 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये डाउन साइड के लेवल और ये वाला लेवल, तो ये दोनों लेवल अप साइड में अगर इसके ऊपर निकल गया तो स्टॉक अप साइड ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लेवल, ये जो रेड में मार्क किया है 643 और डाउन साइड में 571 और 543 के दरमियान, ये दोनों लेवल दोस्तों नज़र में रखना। इधर साइड वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ तो ज़बरदस्त मूव देखने मिलेगा अप साइड में या फिर डाउन साइड में। खास आप लोगों के रिक्वेस्ट पर दोस्तों मैंने ये एनालिसिस दी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।